एम्प्लॉयज़ के एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने उनको कई अधिकार दिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको उन अधिकारों के बारे में नहीं पता। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ही अधिकारों के बारे में जिनके बारे में हर एक एम्प्लॉय को जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ राइट्स के बारे में, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, छुट्टियों का अधिकार। हर कर्मचारी को प्रिविलेज्ड लीव्स मिलती है, कैजुअल लीव्स मिलती है, सिक लीव। महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। नंबर 2, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। समान काम के लिए समान वेतन संवैधानिक अधिकार है। कोई भी एम्प्लॉयर लिंग, जाति या उम्र के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को बराबर वेतन पाने का अधिकार है। नंबर 3, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का अधिकार उसी कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार अपनी सेवा किसी कंपनी में दी हो। अगर 5 साल के बाद कर्मचारी कंपनी से सेवा मुक्त होता है या फिर सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी करने के बाद सेवा मुक्त होता है तो उसको ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है और कोई भी एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी की रकम को सीज नहीं कर सकता, जब्त नहीं कर सकता। नंबर 4, प्रोविडेंट फंड। ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड कर्मचारी को उपलब्ध है। कानून के तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को बेसिक सैलरी का 12% पीएफ के तौर पर देना होगा। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ मेंटेन करना होता है। नंबर 5, बीमा का अधिकार। हर एम्प्लॉय को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका बीमा कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी तरह की चोट या मिसकैरेज की स्थिति में बीमा का लाभ मिल सकता है। नंबर 6, मैटरनिटी बेनिफिट। हर महिला कर्मचारी को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इस छुट्टी के लिए वेतन नहीं कटेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मकसद कार्यस्थल पर गर्भवती महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अधिकार। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून 2013 के तहत सभी एम्प्लॉयर के लिए अनिवार्य है कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी तरह की स्थिति से रक्षा करे। सभी कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों को एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना जरूरी है। अगर कोई महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज कराती है तो ये कमेटी उसकी जाँच करती है। नंबर 8, काम के निश्चित घंटे। दुकान और प्रतिष्ठान कानून के तहत रोजाना ज्यादातर 9 घंटे काम कराया जा सकता है और एक हफ्ते में 48 घंटे। इस कानून के तहत मैनेजरियल और गैर मैनेजरियल कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इंस्पेक्टर को पहले नोटिस देकर एक हफ्ते में काम करने के घंटे को बढ़ाकर 54 घंटा किया जा सकता है, लेकिन एक साल में ओवर टाइम 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 9, हड़ताल पर जाने का अधिकार। कर्मचारी को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। अगर कर्मचारी पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में उल्लेखित प्रतिबंधों का पालन करना होता है। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय को इस तरह की हड़ताल पर जाने से 6 हफ्ते पहले नोटिस देना जरूरी होता है। लिखित रोजगार अनुबंध। लिखित रोजगार अनुबंध इसे जॉब अग्रीमेंट भी कहा जाता है। आमतौर पर निजी संगठनों में ज्यादातर श्रमिक कानून नहीं होते, उन पर भी वही नियम और शर्त लागू होते हैं जिसका रोजगार अनुबंध में उल्लेख होता है। अगर लिखित अनुबंध नहीं है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसे में रोजगार अनुबंध से दोनों पक्षों के बीच उनकी भूमिका, जिम्मेदारी, दायित्व को लेकर स्पष्टता रहती है। इसलिए हर कर्मचारी को अधिकार दिया गया है कि काम शुरू करने से पहले उनको जॉब अग्रीमेंट जरूर लेना चाहिए और ये मुहैया करवाने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।